एक बार की बात है। किसी जंगल में एक तोता मैना का जोड़ा रहता था। दोनों सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन तोता ने मैना से कहा, मैना रानी, समय बहुत बदल गया है। इस पर मैना बोली, ऐसा क्या हुआ जो आज अचानक आप ऐसा कह रहे हैं? तोता मैना से पुनः कहता है कि तुम्हें नहीं लगता आजकल की औरतें बहुत स्वार्थी हो गई है और वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। इस पर मैना तोता से कहती है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस पर तोता कहता है, तो ठीक है, तो मेरी एक कहानी सुनो और फिर बताना गलती किसकी है, लड़के की या फिर लड़की की। तोता अब मैना को एक कहानी सुनाना शुरू करता है। एक गांव में तीन लड़के रहते थे। वे सभी एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनमें से एक राजा का लड़का था, दूसरा बनिया का लड़का था और तीसरा एक बड़े साहूकार का लड़का था। तीनों बचपन के मित्र थे और साथ साथ ही पढ़े बड़े हुए थे। उनमें से एक बनिया का लड़का बहुत चालाक और होशियार था। बाकी दोनों लड़के बहुत भोले भाले से थे। एक दिन तीनों एक साथ बगीचे में टहल रहे थे। तभी राजा का लड़का कहता है कि उसकी पत्नी बहुत दिनों से मायके गई हुई है। एक दिन चलो हम तीनों दोस्त उसे वापस लेकर आते हैं। बनिया और साहूकार के लड़कों ने कहा कि ठीक है मित्र, लेकिन तुम तो अपने ससुर के महल में ठहर जाओगे और हमारे रुकने की व्यवस्था कैसे होगी? राजा का लड़का कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ एक दिन के लिए जाएंगे, तो सिर्फ एक रात के लिए तुम दोनों किसी सराय में विश्राम कर लेना और मैं महल में रुक जाऊंगा और प्रातः काल होते ही अपनी पत्नी को लेकर वापस आ जाएंगे। दोनों मित्र भी राजा के लड़के की बात से सहमत हो जाते हैं और वे दूसरे दिन वे तीनों निकल पड़ते हैं राजा के लड़के के पत्नी को लिवाने। कुछ दिनों के बाद वो तीनों पहुंच जाते हैं जहां पर राजा के लड़के की पत्नी का महल था। योजना के अनुसार राजा का लड़का महल में चला जाता है और उसके दोनों मित्र रात गुजारने और विश्राम करने के लिए सराय की तलाश में निकलते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पुराना सराय दिखाई देता है। यहाँ खाने की व्यवस्था थी। वो दोनों उस सराय के पास गए। उस सराय के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और रो रही थी। वो दोनों उसके पास गए और पूछा कि हमें रात गुजारने के लिए एक कमरा चाहिए। बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ मत रुको, ये मौत का घर है। तभी साहूकार का लड़का अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखा और उस पर मोहित हो गया और उसने बनिए के लड़के से बोला कि हमें इस लड़की से मिलवा दो। बनिए के लड़के ने उस औरत से पूछा कि ये कौन है। उस औरत ने बताया, यह एक वेश्या है, जो इसके पास जाता है वह जिंदा बचकर नहीं जाता है, वह एक नागिन है। यह कहकर बूढ़ी औरत चली गई। तो बनिया के लड़के ने कुछ उपाय लगाकर साहूकार के लड़के को उस वेश्या के पास जाने का रास्ता बताया और साहूकार का लड़का उस वेश्या को एक कमरे में लेकर चला गया। बनिया का लड़का बाहर आकर उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या वह एक नागिन है। औरत ने बताया कि तुम्हारा दोस्त अब नहीं बचेगा। यह बात सुनते ही बनिए का लड़का घबरा गया और उसने अपना तलवार लेकर उस कमरे में जा बैठा जहां दोनों लोग सो रहे थे और वह नागिन का इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई तो उसने देखा कि एक नागिन उसके दोस्त की तरफ आ रही है। तो उसने बहुत चालाकी से उस नागिन को मार गिराया और पलंग के नीचे उसे ढक दिया और बाहर चला आया। नागिन के मरते ही वह वेश्या भी मर गई। बनिए का लड़का जैसे ही बाहर आया, उसने एक सुंदर औरत को जंगल की तरफ जाते देखा। तो उसने उस औरत का पीछा करना शुरू किया और पीछे पीछे जंगल में पहुंच गया। उसने देखा कि वो लड़की एक साधु के पास जाकर साधु को बताती है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। तो साधु बोला, इतने दिन मेरे साथ मजे करती रही और आज मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? साधु लड़की से जबरदस्ती करने लगा। लड़की मना करने लगी तो साधु को गुस्सा आया और उसने लड़की का नाक काट दिया। नाक कटते ही लड़की जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने घर भाग गई। यह देख बनिया के लड़के को गुस्सा आया
और अपनी तलवार से उस साधु का गला काट दिया। उधर लड़की अपने घर जाकर सोचने लगी कि अब मैं घर वालों को कैसे बताऊंगी कि मेरी नाक साधु ने काट दी। कुछ समय सोचने के बाद उसने राजा के लड़के को फंसाने के लिए सोचा और बरामदे में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी सभी लोग जाग गए और पूछा कि ये कैसे हुआ। तो उसने बोला कि राजा के लड़के ने नाक काट दी है। तो सभी लोग राजा के लड़के को बंदी बना लिए। इधर बनिए का लड़का साधु को मारकर आ रहा था, तभी रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया तो वह उस मंदिर पर बैठ गया। कुछ समय बाद वहीं पर 4 चोर आए और मंदिर पर बैठकर कहने लगे कि हे देवी माँ, आज हम लोगों ने खूब सोना लूटे हैं। आज हम लोग राजा की लड़की का आपके स्थान पर बलि चढ़ाएंगे। ये कहकर वे चोर चले गए और यह सुनकर बनिए का लड़का घबरा गया और मंदिर के अंदर जाकर छुप गया। तभी कुछ समय बाद वे चारों चोर राजा के लड़की को बंधक बनाकर लेकर आते हैं और बोलते हैं कि आज तो देवी माँ प्रसन्न हो जाएगी। वे लोग एक चोर को कहते हैं, लेकर जा इसको अंदर और बलि चढ़ाकर आ। तो एक चोर उस लड़की को लेकर अंदर जाता है और जैसे ही वह लड़की को बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी बनिए का लड़का उसका सर धड़ से अलग कर देता है और लड़की को एक किनारे छुपा देता है। देर हो जाने पर दूसरा चोर आता है तो उसको भी बनिए का लड़का मार देता है। ऐसा करके बारी बारी सबको मार देता है। उसके बाद लड़की को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में ही लड़की को उससे प्यार हो जाता है। तभी लड़की उसको शादी करने के लिए बोलती है, पर वह मना कर देता है। तो लड़की कहती है, शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको फंसा दूंगी। लड़की अपने घर आने के बाद चिल्लाने लगती है कि ये मुझे बंधक बनाकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। तभी राजा बनिए के लड़के को बंधक बनाकर अपने दरबार में उपस्थित होने का आदेश देता है। दरबार में जाने के बाद वह देखता है कि उसके दोनों दोस्त भी उसी दरबार में बंधक बनाकर लाए गए थे। उसके बाद सुनवाई शुरू होती है तो सबसे पहले साहूकार के लड़के से पूछा जाता है कि तुमने उस वेश्या को क्यों मारा। तो साहूकार का लड़का कुछ नहीं बोलता है। तभी बनिए का लड़का कहता है, वह वेश्या एक नागिन थी। मैंने उस नागिन से अपने दोस्त को बचाने के लिए उस नागिन को मारा था, जिससे वेश्या भी मर गई। यकीन न हो तो अपने सैनिकों को भेजकर पता कर लीजिए। नागिन को पलंग के नीचे ढक कर रखा हूँ। सैनिक जाकर पता करके आते हैं तो बात सही निकलती है। तो साहूकार के लड़के को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद राजा के लड़के को लाया गया और पूछा गया कि तुमने अपनी पत्नी के नाक क्यों काटा। तो वह भी सोच में पड़ गया। तभी बनिए का लड़का बोला, मैं बताता हूँ। इसकी पत्नी का एक साधु के साथ अवैध संबंध था। मैं रात में उस औरत को जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो मैंने उसका पीछा किया और वह औरत साधु से बोल रही थी कि अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। तो साधु को गुस्सा आया और इसका नाक काट दिया। तो राजा ने बोला, कैसे यकीन किया जाए। तो बनिए के लड़के ने बोला, मैंने उस साधु को मार दिया है, उसकी लाश जंगल में पड़ी है। अपने सैनिक से पता करवा लीजिए। सैनिक पता करके आते हैं, बात सही निकलती है और राजा के लड़के को भी छोड़ दिया जाता है। अंत में बनिए के लड़के की बारी आती है तो राजा पूछता है
कि तुम मेरी बेटी को क्यों छेड़ रहे थे। तो उसने बताया कि आपकी बेटी ने मुझे फंसाया है, मैं उसे चोरों से बचाकर घर छोड़ने आ रहा था, तो आपकी बेटी ने मुझसे शादी करने के लिए बोला, पर मैंने मना कर दिया, इसलिए उसने मुझे फंसा दिया। ये सारी बात सुनकर राजा शर्मिंदा हुआ और बनिए के लड़के को सम्मान पूर्वक बाहर छोड़कर आया और तीनों दोस्त अपने गांव चले गए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियाँ इसमें जानने को, सीखने को, सुनने को और देखने को मिलेगी। धन्यवाद।